मैं परमेश्वर पिता को पुनः धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर के जीवित वचन से प्रचार करने का मुझे प्राप्त हुआ है। पिछले सप्ताह जब हमने अपनी कलीसिया से अगुओं का चुनाव किया, विशेष रूप से पंचायत सदस्यों का, तो उस समय हमने इस बात को परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास किया था कि जब हम चुनाव करते हैं अगुओं का तो किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि उन बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम अगुओं का चुनाव कर सकें। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई से हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा किया है। और चुनाव के बाद अब जो जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से उनकी है जो अगुओं के रूप में चुने गए हैं। और इसलिए आज का जो संदेश है उसका जो विषय रहेगा वो यही कि अगुओं के लिए प्रभु की क्या इच्छा है, कि वो किस प्रकार से उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने उनको दी है पूरी करते हुए परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अपने लोगों के लिए भी जिनकी अगुवाई उनको करनी है उनके लिए वो आशीष का कारण ठहरे। जैसा कि यदि आप व्यवस्था विवरण के सबसे अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे, 34वें अध्याय को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है मूसा जो कि परमेश्वर की ओर से इजरायलियों के एक अगुवे के रूप में नियुक्त किया गया था कि वो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाए और उनको कनान देश में लेकर के जाए, लेकिन किसी कारणवश या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आज्ञा पालन ना करने के कारण से मूसा जो है वो कनान देश में जाने से वंचित रह गया। और मूसा की मृत्यु जो है उस समय में कोई भी उसके पास उपस्थित नहीं था, केवल परमेश्वर था। यदि आप व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रैम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने अर्थात परमेश्वर ने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो मूसा जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी, और उसके बाद यहोशू की पुस्तक प्रारंभ होती है जिसमें मूसा के बाद एक अगुवे के रूप में परमेश्वर ने यहोशू की नियुक्ति की और उसे यह बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो मूसा के स्थान पर अब इजरायलियों की अगुवाई करे और उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से और उनके पूर्वजों से की थी। प्रियो, जब परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया तो यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके पहले 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको अर्थात
इज़राइलियों को देता हूँ। तो यहोशू की यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अगुवे के रूप में परमेश्वर के द्वारा से नियुक्ति होती है कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी को ले। और हम विश्वास करते हैं प्रियों कि आज जो हमारे अगुवे समर्पण की प्रार्थना के समय हमारे सामने खड़े थे, उनकी भी नियुक्ति परमेश्वर के द्वारा से कलीसिया के माध्यम से हुई है कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी को लें और अब इस जिम्मेदारी को लेकर के अपनी इस सेवकाई को जो कि अगुवाई करने की है उसे पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रियो, सामान्य तौर पर अगुवाई करना बहुत आसान काम नहीं होता है। बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं, बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत तारीफ़ें भी मिलती हैं और परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई में काम करने का सुंदर अवसर भी जब कोई अगुवाई करता है तो उसे मिलता है। और ऐसे समय में परमेश्वर के वचन से जब हम अगुवाई कर रहे हैं और हमारे सामने अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो किस प्रकार से हम एक अगुवे के या फिर एक सफल अगुवे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सकते हैं, इस बात का वर्णन हम यहोशू के जीवन से या परमेश्वर ने जब उसको जिम्मेदारी दी तो उस बात से हम सीखने का प्रयास करेंगे। पहली और प्रमुख बात जो इस अध्याय से, इन वचनों से हमारे सामने मैं रखना चाहता हूँ प्रियो, वो ये कि जब परमेश्वर किसी को अगुवों के रूप में चुनाव करता है, चुनकर आगे लाता है, तो परमेश्वर इससे पहले कि उनको कोई काम दे, उससे पहले परमेश्वर उनको धाड़स और हिम्मत देता है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दी है उसको करने के लिए वो अपने आप में समर्थ या सबल महसूस कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब कमज़ोर हैं और हम में से कोई भी बहुत आसानी से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हम बहुत अवसरों पर बहुत सी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं जब हमको ये कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, हम इस काम को परमेश्वर की अगुवाई से कर पाएंगे। और इसलिए यदि आप इस अध्याय में देखेंगे तो इससे पहले इसका जो हेडिंग दिया हुआ है, यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। और यदि आप जो पिछले सप्ताह हम लोगों ने अध्याय पढ़ा था, जिस पर हम लोगों ने मनन किया था, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय, और उसमें 9 पद से लेकर के 18 पद तक, तो जब अगुवों का चुनाव हो गया मूसा के द्वारा से या इजरायली प्रजा के द्वारा से, अगुवों का चुनाव हो गया, मूसा ने जब उनको नियुक्त कर दिया तो मूसा ने फिर उनको कुछ आज्ञाएं दी कि तुमको क्या क्या काम करना है एज ए लीडर। और यहाँ पर भी परमेश्वर जो है वो यहोशू को अब बता रहा है कि तुझको क्या काम करना है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे, उससे पहले जो बातें हमको दिखाई देती मुख्य रूप से वो ये हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को आश्वासन के कुछ शब्द कहे। यदि आप देखें इसके 3 पद में, तो वहाँ पर इससे पहले कि परमेश्वर उसको कुछ आज्ञा दे, परमेश्वर उससे कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान में तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुमको दूंगा। इससे पहले कि तुम क्या करो, परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि मैं तुमको वो सारा स्थान दूंगा जहां जहां तुम पांव धरोगे। अर्थात जो जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं या मैं तुझे दे रहा हूं, परमेश्वर यहोशू कह रहा है कि उस पर जयवंत होने के लिए या उसको पूरा करने के लिए मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। यहाँ लिखा है कि जहां जहां तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। जंगल और उस लबनोन से लेकर पारात महानद तक, सूर्यास्त की और महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी मूसा काम करना शुरू नहीं किया है और परमेश्वर पहले से उसको आश्वासित कर दे रहा है कि मैं तुझको वो सारे देश दूंगा जिसको जाकर के तुझको अभी काम, जिसमें जाकर के तुझको लड़ाई
करनी है, मैं तुझको दूंगा। अर्थात जयवंत अपनी सेवा में जयवंत होने का आश्वासन परमेश्वर अगुओं को देता है। यदि आप दूसरा शमूएल उसके 8 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे और दूसरा शमूएल 8 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि दाऊद के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको क्या करता था? जयवंत करता था। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। तो प्रियो, इससे पहले कि हम अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हों, परमेश्वर पहले से हमको आश्वासित कर रहा है कि वो हमको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान करेगा। हमें आश्वासित कर रहा है कि मैं तुझको अपनी जिम्मेदारी के लिए इस जिम्मेदारी में जयवंत करूंगा। पहला शमूएल और उसके 17 अध्याय और उसके 47 पद को यदि आप देखें, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। जी, यहां लिखा है कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। तो कैसे जयवंत करता है? लिखा है इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। अर्थात यहोवा खुद इन्वॉल्व होता है हमारी जिम्मेदारियों को जब हम पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, और परमेश्वर खुद ही उसमें इन्वॉल्व होकर के हमें अपनी जिम्मेदारियों को या उस पर जयवंत होने के लिए अनुग्रह प्रदान करता है। और इसलिए प्रियो, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है, इससे पहले कि हम उसके लिए प्रभु की इच्छा या उस काम को करें, परमेश्वर हमको आश्वासित कर रहा है कि वो हमारे साथ रह करके हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान करेगा। दूसरी जो आश्वासन की बात हमको इस अध्याय में दिखाई देती है वो हमको 5वें पद में मिलती है। यहोशू उसके पहले अध्याय 5 पद में, जहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है यहोशू से, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अर्थात कोई व्यक्ति तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। मानव रूपी बाधाएं हमारे जीवन में, विशेष रूप से जब हम अगुओं के रूप में जिम्मेदारी को पूरी करने का प्रयास करते हैं, आती हैं अलग अलग रूप से। बहुत से लोग हमारे, यदि कोई हमारी तारीफ करने वाला भी होता है तो बहुत से लोग हमारे बुराई करने वाले भी होते हैं, बहुत से लोग हमारे विरोध करने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। ये आश्वासन परमेश्वर यहोशू को इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे वो दे रहा है। अर्थात परमेश्वर मानव रूपी बाधाओं पर समर्थ होने के लिए हमें आश्वासित करता है। यह हमको सबल बनाता है और हमको आश्वासन देता है कि कोई भी मनुष्य हमारी इस सेवा में हमारे सामने बाधा के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। बाधा ला सकता है, बाधा डाल सकता है, लेकिन वो स्थिर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा रह नहीं सकेगा। 5वें पद में एक और बात परमेश्वर आश्वासन के रूप में यहोशू से कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। प्रियो, इससे और बड़ी आश्वासन की बात क्या हो सकती है कि स्वयं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई विरोधी परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन आपके और मेरे साथ है जब हम लोग अपनी जिम्मेदारी को एक अगुओं के रूप में पूरी करेंगे। और चौथी बात जो इस अध्याय में आश्वासन के रूप में परमेश्वर ने यहोशू से कही, वो भी हमको 5वें पद में मिलता है, और वो ये है कि ना तो मैं कभी तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको
छोड़ूंगा। अर्थात हर परिस्थिति में, हमारी अगुवाई में आने वाली हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा। यह आश्वासन परमेश्वर ने यहोशू को दिया जब एक अगुवे के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। और यही आश्वासन प्रियो आज उन सारे अगुवों के लिए है जो कि हमारे कलीसिया से पंचायत सदस्यों के रूप में, महिला सभा के और जवान सभा के पदाधिकारियों के रूप में चुने गए हैं, कि परमेश्वर उनके प्रति हर परिस्थिति में विश्वास, लिखा है कि मैं ना कभी तुझे धोखा दूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य आपके प्रति रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। परमेश्वर मानव रूपी बाधाओं को या उस पर विजय पाने के लिए आपको समर्थ बनाएगा और परमेश्वर जो है वो आपको जयवंत करेगा। तो ये सारे आश्वासन उससे पहले ही परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर ने चुन लिया है कि वो इज़राइल का राजा। प्रियो, परमेश्वर यदि हमको चुनता है और यदि हम परमेश्वर गंभीर नहीं होते हैं, उनके वचन के प्रति चौकस नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर हमको तुच्छ भी ठहराएगा या हमको रिजेक्ट भी कर सकता है। इस बात को स्मरण रखते हुए प्रियो, इस बात को हम बड़ी गंभीरता से लें कि परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने को गंभीर होना और चौकस रहना, जैसा कि यहोशू के लिए कहा गया कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में तू चौकसी करना। तीसरी बात या तीसरा आदेश, आज्ञा जो परमेश्वर ने यहोशू को दिया वो 7वें पद में लिखा हुआ है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। अर्थात वचन से हटना मत। जो वचन मैंने तुझे दिया है मूसा के द्वारा से, जो व्यवस्था, जो आज्ञाएं मैंने तेरे सामने निर्देश के रूप में रखी हैं, उससे अलग होकर के जीवन मत जीना, उससे अलग होकर के काम मत करना, उससे हटना मत, ना तो उससे दाएं मुड़ना और ना उससे बाएं। केवल उसी लीक पर, उसी रास्ते पर तू चलते रहना
और अपने काम को करते रहना। कई बार हम लोग बहुत सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा परेशानी कौन मोल लेगा, हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, चल जाएगा ऐसा बोल करके हम बहुत सारे कामों को कर लेते हैं, भले ही वो वचन से मैच करता हो या ना करता हो। प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू को यह आदेश दिया था कि तुझको वचन से बिल्कुल ना तो दाएं मुड़ना है और ना बाएं, उसी के अनुसार से ही तुझको अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना है, अर्थात समझौता नहीं करना। प्रियो, हमारे अगुओं के लिए भी यही आदेश है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, उससे अलग हटकर कोई काम ना करें, उससे मुड़ करके या उससे दूर हो करके हम कोई ऐसा निर्णय ना लें जो हमारे लिए हो सकता है कि आसान हो, लेकिन बाद में वो हमारे लिए जो है वो परेशानी का या परमेश्वर की नाराजगी का कारण बने। ना तो उससे दाएं मुड़ना और ना उससे बाएं, उसी में ही बने रहना। तो ये आदेश है प्रियो यहोशू के लिए, और यही आदेश उन सारे अगुओं के लिए है जिनको परमेश्वर अगुवाई करने की जिम्मेदारी देता है। चौथी और अंतिम बात जो है वो दो बातें और है। 8वें पद में हमको मिलता है, परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, अर्थात तेरे मन में मेरा वचन जो है वो हमेशा रहे, उसकी प्राथमिकता हो, प्रायोरिटी। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को जानते हैं प्रियो, जैसा कि लिखा हुआ है कि पहले उसके राज्य और धर्म की, पहला काम क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना, पहला स्थान। और जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो अपने आप ही जो दूसरी बातें हैं, सेकेंडरी चीजें हैं, वो उसके अनुरूप ढलती जाती हैं। और यहां लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, हमेशा उसको पहला स्थान देना। उठते समय, बैठते समय, निर्णय लेते समय, लोगों से बात करते समय, पहला स्थान तेरे जीवन में वचन का, मेरी आज्ञाओं का होना चाहिए। प्राथमिकता परमेश्वर का वचन होना है। ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को दिया, यहोशू को दिया। और आखिरी बात लिखा है कि तो उस पर रात दिन ध्यान करना, उस पर रात दिन ध्यान करना। केवल उसको जानना, उसको पढ़ना नहीं, लेकिन लिखा है उस पर विचार करना, मनन करना, समय बिताना परमेश्वर के वचन में। क्योंकि प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, चाहे वो थोड़ा समय हो, चाहे वो ज़्यादा समय, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उनमें कुछ न कुछ बातें हमको अवश्य ही परमेश्वर की आवाज़ के रूप में अपने लिए या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्राप्त होती हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो अगुवे हैं वो नियमित रूप से परमेश्वर के वचन पर मनन करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें, बार बार वचन को सोचें, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को वो सुन सकें कि परमेश्वर उस परिस्थिति में जिसमें वो हैं, जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने उनको दिया है, उन परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर हम यदि काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में, प्रभु में बने रहना और उस पर ध्यान करना, ये प्रभु का आदेश है। ये क्या है? प्रभु का आदेश है। यदि अभी तक अगुओं में से यदि कोई ऐसे होंगे, आशा करता हूं कि नहीं होंगे तो अच्छी बात है, यदि हैं तो ये प्रभु की आज्ञा है कि आपको प्रभु के वचन पर मेडिटेट करना है, मनन करना है, उसमें समय बिताना है। ये विकल्प नहीं है, ये प्रभु का आदेश है, जब प्रभु ने आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जब हम इन बातों को स्मरण रखते हुए अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे तो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रतिज्ञा है, जैसे कि यहोशू को परमेश्वर ने दी, और वो ये थी जो कि 8वें पद में मिलती है
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से और कोई काम नहीं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये जो बातें हमने वो आदेश के रूप में परमेश्वर ने जो यहोशू को देखी हैं, ये हमारे जीवन क्या या अगुओं के जीवन का एक आधार होना है प्रिय। और जब ऐसा करेंगे तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से हमारी सब जिम्मेदारियों में हमको सफलता मिलेगी, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन से ये बातें हमारे लिए आश्वासन के रूप में, हमारे लिए आदेश के रूप में प्रभु ने दी हैं, जैसे कि यहोशू को दी। और वही आदेश और आश्वासन आज हमारे सारे अगुओं के लिए है कि यदि वो इस आश्वासन को स्मरण रखते हुए और उन आज्ञाओं पर जो प्रभु ने उनको दी हैं चलते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेंगे, तो अवश्य ही उनकी सेवकाई में वो सफल होंगे। और जब वो सफल होंगे तो उनकी अगुवाई से हमारी कलीसिया भी जो है वो सफलता की सीढ़ियों पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों की और विशेष रूप से अगुओं की सहायता करे कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से, उनकी आज्ञाओं के अनुसार से अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए कलीसिया के लिए जिसने उनको चुना है उनके लिए आशीष के कारण ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम भटक ना जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसमें आपने हर परिस्थिति के लिए हमारे लिए दिशा निर्देश दिए हैं। और जब हम उन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो आपकी प्रतिज्ञाओं को जो सफलता के रूप में, आशीषों के रूप में हमारे रखी हैं, हम अपने जीवन में अवश्य ही प्राप्त करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु इससे पहले कि आप हमें जिम्मेदारी दें। आप हमें आश्वस्त करते हैं कि आप हमें जयवंत करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे लिए लड़ेंगे, आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु जी, यही आश्वासन आपने हर एक अगुओं के लिए रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपने जो आदेश अगुओं के लिए रखा है प्रभु जी, वे उसे नज़रअंदाज ना करें, बड़ी गंभीरता के साथ उन बातों को स्मरण रखें प्रभु। जैसा आपके वचन में आपने उन्हें आदेश दिया है कि वो दृढ़ होकर हियाव बांधें और आपके वचन से प्रेम करें, उससे ना तो दाहिने मुड़ें ना तो बाएं, आपके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें और आपके वचन पर ध्यान करके, मनन करके आपकी इच्छा को जानें, ताकि जो भी वे करें उसमें वे सफल हो सकें। प्रभु जी, आपके इन वचनों के लिए, इस दिशा निर्देश के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सब की अगुवाई करें परमेश्वर पिता कि हम आपके वचनों के अनुसार से जीवन जी सकें, ताकि हम भले ही छोटे रूप में अपने अपने घरों में, अपने परिवारों में भी अगुओं के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में हम सफलता को प्राप्त करने वाले हो सकें, जिससे कि आपकी महिमा हो और आपकी गवाही हम दे सकें। और अपने जैसे मूसा प्रजा के लिए आशीष का कारण ठहरा, हमारे सारे अगुए कलीसिया के एक एक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। धन्यवाद के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। इन वचनों को हमारे जीवन में फलवंत होने की प्रार्थना के साथ प्रभु जी, हम इस विनती को मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।